बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 नन्हा बीज। आज की ये कहानी नन्हा बीज आपके लिए विज्ञान की जानकारी से भरपूर है। पौधा कैसे बनता है? बच्चों, जो भी अनाज, फल, फूल, सब्जी आदि खेतों में उगाई जाती है, सबसे पहले उसके लिए जमीन पर एक बीज रोपा जाता है या बोया जाता है। यह नन्हा बीज भी एक गुलाब के फूल का बीज है, जो जमीन के अंदर अकेला गहराई में था। वह अपने डर के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा। और फिर एक दिन बारिश की बूंद और सूरज की किरण यानी रोशनी उसे बाहर की दुनिया में ले जाने के लिए बुलाते हैं, पर वो मना कर देता है। लेकिन बहुत मनाने पर वह इस खूबसूरत दुनिया में आने के लिए राजी हो जाता है। और बाहर की इस खूबसूरत दुनिया में आते ही वह प्रसन्न हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। इतना सुंदर बगीचा, सुंदर सुंदर फूल, कई रंगों के फूल उसे अपने चारों ओर दिखाई देते हैं, मानो वो प्रसन्न मन से उस बीज का स्वागत कर रहे हो। तो अब हम इस कहानी को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। एक था नन्हा सा बीज, प्यारा सा गुलाब का बीज। उसका घर जमीन के नीचे था। वहाँ बहुत अंधेरा था। एक दिन बीज घर में अकेला था। अचानक दरवाजे पर उसे एक आवाज सुनाई दी, खट खट खट। बीज ने पूछा, कौन है बाहर? बाहर से एक प्यारी सी मधुर आवाज आई, मैं बारिश की एक बूंद हूँ, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना चाहती हूँ। बूंद की आवाज सुनकर नन्हा बीज डर गया। वह डरते डरते बोला, नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती। परंतु बारिश की बूंद नहीं मानी। वह खिड़की से झांककर बोली, अरे दरवाजा तो खोलो, हम खूब सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। बीज ने फिर कहा, नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकता। बारिश की बूंद थक हार कर चुप हो गई और चारों ओर चुप्पी थी। धीरे धीरे रात बीती, सुबह हुई। फिर नन्हे बीज के कानों में एक मीठी आवाज गूंजी, खट खट खट, दरवाजा खोलो, मैं सूरज की किरण हूँ, मैं तुम्हें प्रकाश देना चाहती हूँ। नन्हा बीज डर गया, बोला, नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती। कुछ देर बाद बीज को हर तरफ टप टप खट खट की आवाज सुनाई देने लगी। वह परेशान हो गया। उसने पर्दा हटाकर खिड़की से देखा। बारिश की बूंद और सूरज की किरण अंदर आने के लिए व्याकुल हो रहे थे। वे अंदर आना चाहती थी। बूंद और किरण एक साथ बोली, दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो, हम तुम्हें बाहरी दुनिया में ले जाकर नया रूप देना चाहती हैं। नन्हे बीज ने सुना था कि बाहरी दुनिया बहुत खूबसूरत है। उसका मन ललचा उठा और उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही नन्हे बीज ने थोड़ा सा दरवाजा खोला, वे दोनों अंदर आ गईं। अंदर आते ही दोनों ने नन्हे बीज को अपने नन्हे नन्हे हाथों में उठा लिया। अब उसका डर छूमंतर हो गया। फिर वे उसे शीघ्रता से धरती पर ले आईं। अब उसका रूप ही बदल गया। और अरे यह क्या, इतना सुंदर बगीचा, चारों सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल, रंग बिरंगे लाल गुलाबी और पीले पीले निराले फूल। उसने चारों ओर देखा, सभी फूल उसके आने से प्रसन्न थे, मानो उसका स्वागत कर रहे हो। तो बच्चों, बीज से एक पौधा बनने के लिए बीज को खाद, पानी और सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। इसके बाद बीज में सबसे पहले एक अंकुर निकलता है, जो बहुत छोटा होता है, और फिर उस अंकुर से पौधा बनता है और पौधे से विशाल यानी बड़ा पेड़ बनता है। तो बच्चों, यह थी कहानी एक नन्हे बीज की। आप इस कहानी को स्वयं भी पढ़ने का अभ्यास करेंगे। इस पाठ की वर्कशीट आपको PDF के माध्यम से दी जाएगी।
और आपको हिंदी कॉपी में एक एक लाइन छोड़कर सचेतनापूर्वक इस अभ्यास को आप करेंगे। बुक वर्क नहीं कराया जा रहा है, जो एग्जाम में भी नहीं